मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में बुधवार को बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच तमाम मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी ने कहा है कि सीमा पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। मोदी जिनपिंग के बीच हुई इस बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद अब भारत लौट आए हैं। उनका यह दौरा राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा, क्योंकि ऐसा वक्त जब दुनिया के कई प्रमुख देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, तो उस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिक्स के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बड़े हो रहे ब्रिक्स के फ्यूचर एजेंडे पर भी चर्चा की है। पीएम मोदी के इस दौरे से एक तरफ जहां भारत रूस के कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए, वहीं इस दौरे में ही दिलचस्प यह भी हुआ है कि 5 साल बाद पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पीएम के रूस दौरे की अहम बातें क्या रही, इन्हें समझना भी बेहद अहम है। पीएम मोदी के रूस दौरे में सबसे बड़ी हाईलाइट पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक ही रही। 2020 में गलवान घाटी के बाद दोनों देशों में तलखियां थी, लेकिन इस समिट के जरिए भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई और दोनों बातचीत के लिए सहज हो गए। ब्रिक्स समिट ने भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत किया है। जुलाई में कजाकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन SCO में पीएम मोदी नहीं गए थे। ऐसे में कजान पहुंचे पीएम मोदी और पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे। दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे, लेकिन पुतिन ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ है कि मुझे लगता है आप मेरी बातें बिना ट्रांसलेटर की ही मदद के भी समझ सकते हैं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे थे। पीएम मोदी ने भारत और चीन के बीच विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में शांति भंग नहीं होने देनी चाहिए। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के संबोधन में भी कहा है कि यह ग्रुप युद्ध को नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करता है। उन्होंने अपील की है कि इस मंच से आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास ही ब्रिक्स का आधार माना जाता है। यह वैश्विक संगठन व्यापारिक संबंधों को आगामी सालों में और मजबूत करने पर जोर देगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB को आमतौर पर ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है। ब्रिक्स संगठन अगले कुछ सालों में ब्रिक्स बैंक को मजबूती देने पर काम करेगा। इसके लिए ब्रिक्स करेंसी को मंजूरी देने पर विचार विमर्श हो रहा है। ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन पीएम मोदी सहित सदस्य देशों ने कजान घोषणा पत्र को भी मंजूरी दी। इस घोषणा पत्र में ब्रिक्स ने इंटरनेशनल सिस्टम को और लचीला और जवाबदेह बनाने की बात कही है। यह भी कहा है कि उभरते विकासशील देशों को इसमें जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सहमति बनी कि सबसे कम विकसित देशों, विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई मुल्कों को और भागीदारी देनी चाहिए। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और कहा है कि इस मुद्दे का सारा हल शांति और बातचीत की टेबल पर ही निकलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत सदैव मानवता को प्राथमिकता देने का प्रयास करता है और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से भी मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच पश्चिमी एशिया में शांति की जरूरतों और भारत की भूमिका पर चर्चा हुई। इजराइल ईरान के बीच तनाव को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पेजेश
पेशकियान को भारत दौरे का न्योता भी दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर भी बातचीत की, एशिया की स्थिति पर भी बातचीत की, साथ ही शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने मिस्र के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस पार्टनरशिप को और बढ़ाने और भावी योजनाओं पर बात की। खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।